क्रांति शब्द भी आया कि शांति जीवन में आ जाए। क्रांति का परिणाम शांति होना चाहिए। आज समाज में क्रांति का परिणाम शांति नहीं है, अशांति है। हर जगह क्रांति और हर जगह अशांति। वो क्रांति किस काम की जो आपको ही अशांत बना के बैठी है। तो हनुमान जी क्रांति करने को तैयार हैं, पर शांति के लिए। और आप देखोगे वो शांति की खोज भी कराएंगे। अब हनुमान जी प्रारंभ की अपनी यात्रा को। कल मैंने कहा था कि एक पर्वत के ऊपर पहले गए, आधार मजबूत किया, उछले तो पहले अपने घर वाले, अपने चाचा जी और धन, दो चीज आके उनके रास्ते में खड़ा हो गया। नहीं ये ठीक नहीं है, अभी मत जाओ, थक गए हो, थोड़ा आराम कर लो। अभी निकले ही थे, अभी तो उछले ही थे, और तब तक वो मैनाक पर्वत आ गया। नहीं भैया थोड़ा आराम कर लो। तो हनुमान जी नाराज भी हो सकते थे, भाई अभी उछला और बस आराम कर लो। आप तो चाहते नहीं कि मैं काम करूं, शांति के लिए जा रहा हूं। और शांति दूसरे के लिए थोड़ी खोजी जाती है, शांति अपने लिए खोजने जा रहा हूं। सीता शांति है, सीता भक्ति है, सीता प्रेम स्वरूपा है। मैं उनको पाने माता के पास, एक बेटा अपने माँ के पास जा रहा है, माँ के आंचल से ज्यादा शांति कहां मिलेगी इस संसार में। और माता से मिलने में आके बाधा खड़े हो गए। आराम कर लीजिए। सीधी सीधी बात समझो, तुम अपनी मैया के पास जा रहे हो। हनुमान जी की माता कौन है? आपको अच्छे से पता है कि इस जगत में दो ऐसे लोग हैं जो कोई नाता नहीं मानते। एक हनुमान जी, एक लक्ष्मण जी। किसी को कुछ मानते ही नहीं। जो हैं रघुपति, भाई यही है, पिता यही है, माता भी वही है, जानकी और रघुपति। एक लक्ष्मण जी हैं। आपने देखा होगा वनवास के समय में जब लक्ष्मण जी अपने माता के पास जाते हैं कि माँ मुझे वन जाना है, तो आपका आज्ञा। तो बोला यहाँ क्यों आ गए? बोला नहीं, प्रभु ने कहा अपनी माँ से आज्ञा लेके आओ। कहा मेरे दूध को कलंकित कर दिया, इतने मूढ़ हो तुमको मैं जानता नहीं था। मुझसे जन्म लेकर के, सुमित्रा के बेटे हो करके, और तुम्हारे भीतर इतनी बुद्धि ना आई, इतने सजग न हुए, इतने समझदार न हुए। लक्ष्मण जी भी घबरा गए। एक तरफ राम जी कहते हैं माँ से पूछ के आओ, माँ से कह रहा हूं तो माँ बोल रही है निर्बुद्धि है, कुछ समझ में नहीं आता, मामला क्या है। तो माँ कहती है लक्ष्मण की कि तुझे बचपन से सिखा के रखा था कि न मैं तेरी माँ हूं, न दशरथ तेरे पिता हैं। इस दुनिया में माता पिता तेरे राम हैं, और जब जगत जननी आ जाएंगी, तुझे बचपन से तो बताई हूं, जब राम की पत्नी आ जाएंगी, तुम्हारी भाभी आ जाएंगी, तो वही तुम्हारी मां है। तो अब तुम दोबारा मेरे पास पूछने कैसे आ गए? क्या सीता नहीं थी वहां पर? क्या जानकी नहीं थी? बोला नहीं, वो तो दोनों साथ में ही खड़े थे, राम और जानकी। राम जी ने कहा जा मां से पूछ क्या। अरे मूर्ख, इतना जो इधर आने में देरी की, वहीं जानकी जी के चरणों में गिर के पूछ लेता कि मैया आपका क्या आदेश है। क्या पराकाष्ठा है। देखिए भगवान के प्रति, ये भगवान और भगवान की शक्ति के प्रति जीव का कैसा भाव होना चाहिए। तुमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। जो है आप ही हो, इष्ट ही सब कुछ है। मेरे जो इष्ट है ना, वही मेरे सब कुछ है। अब आपके इष्ट परमात्मा कृष्ण हो सकते हैं, आपके इष्ट राम हो सकते हैं, आपके इष्ट देवी हो सकती है, आपके इष्ट आपके गुरु हो सकते हैं। इसमें कोई भेद नहीं। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, कोई इष्ट हो सकता है। और जब इष्ट के साथ आपका संबंध हो गया, तो फिर त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। तुम ही मेरे सर्वम, सब जितने भी देवी देवता हैं संसार में, तुम ही हो मेरे लिए। मुझे और कहीं नहीं जाना, किसी के पास नहीं जाना। कहां कहां दौड़ूंगा, किससे किससे मिलूंगा, किससे किससे अरदास लगाऊंगा, किसकी किसकी प्रार्थना याद रखूंगा, किसके किसके मंत्र को याद रखूंगा। तुमेव माता, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए।
तो उसी चरणार बिंद में अपनी समस्त प्रीति, अपना समर्पण लगा देना चाहिए, तब शांति की प्राप्ति हो जाएगी। तो आज हनुमान जी मां से मिलने जा रहे हैं। माता अंजनी ने भी सिखाया है हनुमान जी को। पिता पवन है और माता अंजनी है, और कह दिया है माता ने, खबरदार जीवन में अगर दोबारा मेरे पास आया तो हनुमान को जा, भाग जा यहां से, दोबारा मुंह मत देखना मेरा। क्यों? जब तक अपने असली पिता और माता की खोज न कर ले। जा, कौन है? रघुपति तेरे पिता हैं और जानकी तेरी माता है। आज हनुमान जी अपनी मां से मिलने जा रहे हैं, तो चाचा जी बीच में खड़े हो गए। मैनाक पर्वत चाचा है, और क्या लेके खड़े हुए? सोने का पर्वत। अरे अभी जवानी है, अभी कमाना है, अभी कुछ पैसा भी रखना है, समझते नहीं हो, और थोड़ा विश्राम कर लो बेटा, थोड़ा आराम कर लो, बड़ा लंबा यात्रा है। अरे भैया, मां से मिलने जा रहा हूं, कब का बिछड़ा हुआ हूं, माता भी पता नहीं वहां पर रावण के कैद में है, और आप विश्राम करा रहे हो मुझे। धन पर और रिश्ते के बल पर रिश्तेदारी दिखा रहे हो, और धन मुझे दिखा रहे हो। देखिए, सुंदरकांड का चर्चा केवल सुंदरकांड की तरह आप देखोगे तो आपको कुछ प्राप्त नहीं होगा, वो केवल फिर जाप हो जाएगा। मंगल भवने मंगलहारी, द्रवंश दशरथ अजर बिहारी, जामवंत के बचन सुहाए, और सब कुछ। अब एक एक बातों पर गौर करिए। यात्रा किसकी है, कौन किसका रोल है, और क्या निभा रहे हैं। आप बताओ ना, आपकी मां से मिलने में अगर घर का कोई व्यक्ति ही बाधा दे तो आप मानोगे? धन भी आ जाए, मां और तुम्हारे बीच में धन आ जाए, और तुम धन के लिए मां से न मिलो, तो तुम यार मनुष्य हो? तुमको कहा जाएगा मनुष्य? हनुमान जी कह रहे मैं माता से मिलने जा रहा हूं। अगर माता और पुत्र का संबंध है तो दूसरे किसी चीज को बीच में न आने दे रहे हैं। और जीव और शांति का संबंध है, जीव जा रहा है शांति की खोज में, बड़ा शांत है जीव, तो शांत होने जा रहा है। हनुमान और सुग्रीव अशांत हैं कि नहीं? दोनों ही उस पर्वत पर हैं, बाली के डर से। दोनों अशांत हैं, जीव अशांत है। अब राम से मिलन हुआ, अब शांति की खोज चल रही है, भगवान मिले तो। नहीं तो दोनों ही अशांत थे, उतरते नहीं थे पहाड़ से नीचे, दोनों पहाड़ ही पर रहते थे बाली के डर से। मतलब जीव भयभीत है, अशांत है। अब शांति की यात्रा में ये लंका, जहां शांति को कैद करके रखा गया है, हमारा शरीर ही लंका है। कल जब कृष्ण जन्म होना था तो मैंने कहा था अपने शरीर को गोकुल बना लो, गोकुल बनाओगे तो कृष्ण आएंगे। पर अभी हमारा शरीर लंका है, क्योंकि यहां का राजा रावण है, हमारा अहंकार राजा है। हम अहंकार के कारण चल रहे हैं, हम मनमौजी हैं, हम क्रोधी हैं, हम लोभी हैं, हम मोही हैं। तो भैया आपका तो घर पर पूरा का पूरा शरीर लंका है। और इसी लंका में, लेकिन हाँ याद रखो, इसी लंका में सीता भी कैद हैं, इसी लंका में शांति है। और तुम्हें पता करना है, तुम्हें खोज करना है। और जब वहां जाओगे माता के पास, तो वो भले ही बंधन में है, लेकिन वो आशीर्वाद क्या देती है? अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। वो कैद में है, तुम्हारी ही वृत्तियों के भीतर कैद हैं। तुम्हारे काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, मात्सर्य, अहंकार ने शांति को दबा दिया है। लोग सोचते हैं रावण बड़ा बुरा था, रावण ने सीता का अपहरण कर लिया, माता को इतना कष्ट हो रहा है, बिचारी रो रही हैं, अग्नि मांग रही हैं कि आग लगा लूं। अरे भैया, ये किसी सीता की कथा नहीं है, ये तुम्हारी कथा है। तुम्हारी शांति तुम्हारे ही शरीर में कैद है और तड़प रही है, रो रही है। और हम रावण को गाली दिए जा रहे हैं, रावण ने सीता का अपहरण कर लिया। तुम्हारा जो अहंकार है वही तुम्हारी शांति का अपहरण करके बैठा है। रावण पर क्रोधित मत होइए, अपने अहंकार को मिटाने का प्रयत्न करिए, अपने अहंकार से शिफ्ट हो जाइए। जरा दिशा बदलिए, जरा दृष्टि बदलिए, जरा शास्त्रों की गहराई को समझें, गंभीरता को समझें।
अब तो गहराई कहने में भी कैसा लगता है, 2 दिन से सुन रहा हूं, हंसी की बात नहीं है, बात बड़ी गहरी है। तो गहराई कहूंगा तो दिमाग वहीं चला जाएगा तुम लोगों का कि अच्छा बात बड़ी गहरी है, बड़ी गंभीरता है, डेप्थ है। ये हमारा अहंकार ही हमारी माता सीता का अपहरण करके बैठा है और हम बाहर डंडा चलाए जा रहे हैं, उसको मारेंगे, ऐसे करेंगे, उसको नहीं होगा। ये भीतर की यात्रा है, अंदर की बात है। और अब बाहर परेशान हो, हैरान हो, सब लोग शांति बाहर खोजने में लगे। चाचा के कारण शांति में नहीं हूं, उनके कारण शांति में नहीं हूं, संपत्ति के कारण काम नहीं चल रहा है, इसके कारण शांति मेरा हो गया है, बेटा बड़ा नालायक निकल गया है, वो मेरा मुनीम पैसा लेके भाग गया है, घर वाले मेरी बात नहीं सुनते, सब बाहर ही खोज रहे अपनी शांति को। कहां से मिलेगो भैया, ना मिलेगो। शांति तो तभी मिलेगी जब आप भीतर की यात्रा प्रारंभ करो, क्योंकि लंका आपका शरीर है, हृदय है। जब तक रघुपति इसमें नहीं है और जब तक गुरु आदेश तुम्हारे हृदय में नहीं चलता, तब तक ये लंका है। देखो ना, रावण पुजीरी है, पूजा करता है, बहुत पूजा करता है, शास्त्र सुनता है, हवन करता है। आप अभी देखेंगे जब हनुमान जी गए ना लंका में, तो बड़ी सुंदर इसी में आए, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, जह तह देखत अगणित जोधा। गोस्वामी की मति मारी गई है यार, तुलसीदास की। वो गया है लंका और कह रहा है मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा। कितने मंदिर हैं रावण के नगर में, इतने मंदिर, वो तो गलत जगह है, वहां तो पता नहीं क्या क्या होना चाहिए। बोला ना, रावण है, अहंकार है, अहंकार जब होगा तो कपट भी होगा, और कपट सदा अपने आप को छिपाए रखता है। कोई बाहरी व्यक्ति अगर लंका में चला जाता और दिन के वक्त अवलोकन करके कोई टूरिस्ट बस जाती और घुमा के ले आती, तो राम जी के ऊपर लोगों को शंका हो जाता, अरे यार ये राम जबरदस्ती पड़े हुए हैं रावण के पीछे। ऐसा महात्मा, एक सुबह 4 बजे से जो हवन प्रारंभ होता, मंगलाचरण आरंभ होते, वेदों की ध्वनि, श्रुतियां, अभिषेक, दुग्धाभिषेक, जितने धार्मिक कार्य हैं दुनिया में, वो अयोध्या में उतने नहीं होते, उससे करोड़ों गुना ज्यादा लंका में होता है। और आपको एक बात बताऊं, हनुमान जी जब लंका पहुंचे ना, तो उनको भी एक बार शंका हो गई कि लगता है ठाकुर जी को कोई बहका दिया है, राम जी को, ये बेचारा और सीता का अपहरण करेगा। मैं सुबह से आया हुआ हूं, देख रहा हूं कैसी क्रिया है इसकी, ऐसा त्रिपुंड लगा के रावण, और एकदम सुंदर शिव तांडव का स्तोत्र, और सुंदर सुंदर मालाएं सब लेके बैठा है। लेकिन बंधुओं, किसी व्यक्ति की असलियत दिन के उजाले में क्या पता चलेगी, न चल पाएगी। रात्रि अंधकार, अर्थात जब अज्ञान का उसके ऊपर साम्राज्य होता है ना, तब पता चलेगा। जब रात्रि में रावण के नगर को घूमना प्रारंभ किया हनुमान जी ने, तब देखे कहीं भैंसे कट रहे हैं, कभी पशु कट रहे हैं, कहीं मदिरा की धारा चल रही है, पर दिन में तो लंका को कोई पहचान नहीं सकता। कपट का ये स्वभाव, उजाले में कुछ और अंधेरे में कुछ और, ये कपट का स्वभाव है। लोगों के पास कुछ और फिर पीछे कुछ और, ये कपट का स्वभाव है, ये रावण का स्वभाव है, ये अहंकार का स्वभाव है। और हनुमान जी जब चले तो अब वहां जब चाचा ने व्यवधान दिया और धन ने व्यवधान दिया, तो ऐसे ही घर में आपको लोग समझाते हैं, मत करो ये सब क्या जरूरी है, पहले ये कर लो वो कर लो। आप कहो मैं सन्यासी थोड़ा ही बन रहा हूं। आप जो सन्यासी सोचते हो ना पुराने जमाने की बात, कि सन्यासी मतलब वो मूंड मुड़ाया और कपड़ा पहना और निकला घर से, कोई सन्यासी नहीं बन रहा। यहां गृहस्थ सन्यासी की बात हो रही। सन्यास शब्द से इतना चिढ़ते क्यों हो? बड़ी सुंदर शब्द है, शांति को उपलब्ध कराने वाला शब्द है। चिढ़ो मत किसी चीज से। तो वो इस प्रकार की सन्यास की बात है, यहां अपने भीतर के सन्यास की बात है। बाहर हुआ ना हुआ चलो छोड़ो,
और यात्रा भी तो भीतर की ही है। लंका भीतर है। इस लंका में सीता जी का जब पता लगा लोगे और सीता को जब वापस राम जी ले जाएंगे और एक भक्त यहां का राजा हो जाएगा विभीषण, तो फिर क्या अंतर है लंका और अयोध्या में? फिर दोनों राज्यों की तुलना होती है, दोनों की तुलना। आहा, विभीषण के राज्य में भी राम राज्य था और अयोध्या में भी राम राज्य था, दोनों जगह राम राज्य था। भक्त राज्य करे मतलब राम राज्य कर रहे हैं। तो मामला तो राजा की है,